अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीमा मांझी ने। आप डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। कैसी हैं और रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा है और मेरे ख्याल से रोज़ेदारों के लिए ये सबसे अच्छी एक नेमत है। जी। और डॉक्टर साहिबा डेंटिस्ट हैं आप, आपको तो बड़े अच्छे से पता होगा कि दांतों की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना है तो हम मतलब मुख्तलिफ औकात में खाना खाते हैं, एक सहरी में और एक इफ्तार में, और दिन भर हमें कुछ नहीं खाना होता, ना हम अपने दांतों की सफाई उस तरह से कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर हाइजीन का जो तरीका है रमज़ान में वो कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा जो है ना टॉपिक है जो कि बहुत इग्नोर्ड है और रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड भी करते हैं। और क्योंकि हमारा जो है ना पेट का जो दरवाज़ा होता है मुंह से होता है, और जो आपने दिन चूज़ भी किया मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। 20 मार्च हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी होता है, तो उसकी मुनासिबत से भी आज बेहतरीन मौका है जो हम लोगों को दोनों मैसेजेस देंगे, एक रमज़ान का भी और एक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का भी। बहुत ज़बरदस्त बात की है इस बार के थीम ने, जो कि मुझे लगता है सब हमारी बात की एक अक्कासी भी करता है जी। हमेशा से आता था थीम के जो हैप्पी टीथ होते हैं वो हैप्पी स्टमक होता है या हैप्पी जो ना बॉडी होता है, बट दिस टाइम जो थीम इन्होंने रखा है वो है हैप्पी टीथ हैप्पी माइंड। अब आप ये सोचें कि जो आप खाना पीना करते हैं उसका आपके एक साइकोलॉजिकली या आपके स्ट्रेस या आपके डिप्रेशन से कितना एक कोरिलेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप मुंह में वो तमाम चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, जिसका आपका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ रहा है, आपके माइंड पे पड़ रहा है। तो बहुत सेंसिबल ईटिंग बहुत ज़रूरी है, समझदारी से ईटिंग बहुत ज़रूरी है। रमज़ान सबसे अच्छा मौका होता है। अब रमज़ान की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात ये होती है, आज आप देख रहे हैं ट्रेंड्स निकले हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग के। हमें तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग दी हुई है जो कि हमारी बॉडी को माइंड को वैसे ही बेहतर करता है। सो कुछ मैं कहूँगी कि एहतियाती तदाबीर है, मैं चाहूँगी वो हम डिस्कस कर लें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि हमारा मुंह बहुत ड्राई हो रहा है, और वो उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है आप पूरे दिन का जो फास्ट होता है उसमें आपके मुंह के अंदर थूक भी कम हो जाती है, पानी का कोई एक आपका इंटेक नहीं है, और हाइड्रेशन पानी जब जाता है तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है जो कि थूक होता है, और थूक आपको मदद करता है खाना खाने में, हाजमे में, इवन आपके मुंह के अंदर बफरिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है, बैक्टीरिया को रोकता है। तो अगर आपके मुंह में सलाइवा नहीं है, थूक नहीं है, तो इसकी मतलब है आपकी ड्राइनेस है। ड्राइनेस है तो बेशक वहाँ पे केरीज भी होगी, मेदे में तेजाबियत भी होगी, लेकिन होगा क्या अगर आप कुछ ऐसी सिलेक्शन ऑफ फूड करते हैं जो कि आपके मेदे को वहाँ उस टाइम पे रोक सकता है इन सब तमाम चीज़ों से। सही। सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमारी ये होती है कि सहरी पर जब आप सहरी के लिए जो भी खाना खाते हैं उसकी चुनाव क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने अपना जो रोज़ा है वो सहरी के टाइम पे दही से बंद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। अब लोग पूछते हैं पानी ऐसे ही पी ले, ऐसे भी पी सकते, तो मलंगा डाल लें। सही। चिया सीड्स जो है उसके अंदर ऐसी एब्जॉर्प्शन होती है कि वो पानी को अपने अंदर ले लेता है, इसी तरह वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो आप वो पूरे लंबे आवर्स तक वो पूरा हाइड्रेटेड रखता है। इवन आप सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स जैसे कि कक्यूम्बर हो गया या वाटरमेलन हो गया, ये तमाम ले सकते हैं जिसके अंदर 98% वाटर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग चाय भी पीते हैं फिर दही भी खाते हैं, ये दांतों के लिए भी फिर नुकसानदेह होता है? यस, पहले तो मैं कहूंगी कि चाय तो बिल्कुल रोकनी चाहिए हमें, चाहे वो इफ्तार हो चाहे वो सहरी हो, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारी चाय के बगैर जिंदगी गुजरती नहीं है, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नुकसान है। इसके ऑल्टरनेट्स बड़े अच्छे हैं, चाय के एडिक्ट लोग होंगे वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को ऑफ कोर्स खत्म कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि सहरी पे ना करें, इफ्तार पे कर लें। और सहरी पे हमारे पास क्या ऑप्शंस और हैं, लस्सी है हमारे पास का ऑल्टरनेट, हम जूसेस पी सकते हैं जो कि हमारे घर में बना सकते हैं। हम अनार का जूस पी लें जो कि हाइड्रेशन, आयरन सब कुछ देगा आपको, पूरे दिन आपको डिहाइड्रेट भी नहीं करेगा और आयरन की मजबूती भी देगा, सांस भी नहीं फूलेगा आपका, और आपको पूरी तरह जो खून की एक वो होगी वो भी पूरी प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही होगी। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं, आजकल बड़ी अच्छी अच्छी टीज हमारे पास आई है, मोरिंगा टीज है, व्हाइट टीज है, व्हाइट टी बिल्कुल। और व्हाइट टी तो आपको पता है कि एक तो आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले से बचाती है, दांतों के प्रॉब्लम से बचाती है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ये कैमेलिया करके एक लीव होता है, हर्ब होता है, उससे बनती है व्हाइट टी। अब लोग कहते हैं व्हाइट टी दूध तो नहीं डाल के बनती है, दूध नहीं है, ये ग्रीन टी की तरह ही होती है, लेकिन वन ऑफ दी हर्ब है और इसको जड़ी बूटियां उसी से बनती है। आपने पानी को उबालना है, उसमें वो व्हाइट टी डाल देनी है, कैमेलिया की लीव्स डाल देने, थोड़े से पिंच आप हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं, और उसको बॉईल कर दें और बॉईल करके उसको छान के पी लें। आपकी ब्यूटी को भी इनहेंस करेगा, फेस भी आपका ग्लो होगा, नेचुरल सोर्स है, और हार्ट की भी डिजीज नहीं होंगे। रोजे की हालत में अगर हम टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं या माउथ वॉश डिफरेंट तरह के होते हैं, तो वो
कैसा होता है? होता ये वैसे तो है ना, टूथपेस्ट या टूथ ब्रशिंग अलाउड नहीं है ड्यूरिंग रमजान। हाँ, हम कुल्ली जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वॉलो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, उसमें रोजा टूट जाता है। यहाँ पे हमारे पास आलिम भी हैं, वो भी इस बारे में जो है वो ऑफ कोर्स करेंगे वाउच। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम क्या कहते हैं पेशेंट्स को कि अगर अपनी सलाइवा प्रोडक्शन को मेंटेन रखना है कि ताकि आपको ड्राइनेस ना हो, आपको बहुत ज़्यादा सूखापन ना महसूस हो, तो उसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ये करें कि थोड़े थोड़े वक्फे से 1-2 घंटे बाद पानी की कुल्ली करें, उसको अंदर निगले ना, बेशक थूक दें उसको। मिसवाक तो हमारे नबी की सुन्नत और बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना ड्यूरिंग रोजे में। मिसवाक का इस्तेमाल कर आप सहरी जब बंद कर रहे होते हैं उससे पहले आप कर लें ब्रश, और फिर आप इफ्तार के बाद आप कर सकते हैं। और इफ्तार के बाद भी रिकमेंडेशन है कि इफ्तार आपने पूरा कर लिया, उसके 1 घंटे बाद आप ब्रशिंग करेंगे, उससे फौरन नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं कि जब इफ्तार खोलते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम मीठा या कोई सिट्रस एसिड वाले फूड्स खाते हैं, जैसे कि हमने कोई कीनू वगैरह ले लिया, या हमने कोई लेमन ले लिया, या विनेगर वाली कोई चीज़ सूप के अंदर डाल दी, या हमने कोई मीठा शरबत पी लिया। सबसे आम है, आप सबको पता है। शुरू में सबसे पहले रोज़ा खोलने की सुन्नत भी है और सबसे ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स भी है। खजूर से आपने रोज़ा खोलना है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, इसके अंदर कैल्शियम भरपूर है। बोन्स की जो आपको होता है ना, रोज़ों में लोग कहते हैं कि बहुत हमें ताकत खत्म हो गई है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उस सूरत में खजूर आप ले लेंगे तो आपको वो बोन्स की भी कमज़ोरी कम हो जाएगी। प्लस इसके अंदर फ्लोराइड है, दांतों में भी आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, दांतों को भी ये प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, जी आपने तो एक डेंटिस्ट होने के हवाले से हमें ये बताया। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोजे की हालत में ये जो हम टूथपेस्ट करते हैं, ये इसमें आपका क्या या मिसवाक? अच्छा, इसमें नहीं सारी चीजें आ जाएंगी, टूथब्रश, मिसवाक, मयार क्या है रोजे के टूटने का, हम उस मयार को तय कर दें। बिल्कुल। अब उस मयार पे जो जो चीज आती जाएगी वो बातिल करती जाएगी, जो उस मयार से पीछे है वो रोजे को बातिल नहीं करेगी। बिल्कुल। मयार है, हलक नहीं होता, ये हमारा हलक। एग्जैक्टली। यानी इससे नीचे चीज उतरे, इसको टच करके नीचे उतरे। तो अगर नीचे नहीं उतरती, मुंह के बाहर ये बैरूनी एरिया, ठीक है, जिसे इब्तिदाई हलक तजवीद की रूह से कहा जाता है, अगर इसके अंदर अंदर वो चीज कुली है, पेस्ट है या ब्रश है, अगर आप थोड़ा परेशान ना हो जाए तो मैं इसको जरा और खोलना चाहता हूँ कि खवातीन खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद मैंने हादी टीवी पे 9 साल होस्टिंग की है, तो उसमें मैं ये मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और करबला से बराह रास्त ट्रांसमिशन में भी मैं बता चुका हूँ। ये अब बात उससे ही बढ़ जाएगी, टूथपेस्ट से ब्रश से भी बढ़ जाएगी। यानी कि जो खवातीन खाना बनाती हैं रात को, शाम को इफ्तारी के लिए, क्या वो चख सकती हैं? बिल्कुल। मयार है हलक के नीचे उतरना। जबान फौरन देख के टेस्ट बता देगी, खट्टा है, मीठा है। आप जबान को टच दें, जबान आपको टेस्ट बताएगी, मिर्च ज्यादा है तब भी बता देगी, नमक कम है तब भी बताएगी, खट्टा मीठा जो भी बता फेंक दे। चले, खवातीन के लिए तो आसानी होगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा जी, दांतों में अक्सर पीलापन होता है और लोग स्केलिंग वगैरह भी करवाते हैं उसके लिए, ये एक तो मुझे बताइएगा ये कितना बेनिफिशियल है, इसके कोई नुकसानात भी हैं, और दूसरा ये कि रोजे की हालत में क्या स्केलिंग हो सकती है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पीलापन क्यों होता है। हम सिगरेट नोशी है या चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल है या कोई बहुत जूसेस हैं या ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही, वहाँ पे जो है वो ऑफ कोर्स आपकी स्टेनिंग हो गई है। स्केलिंग और पॉलिशिंग बहुत सेफ है। हम पेशेंट्स में 6 से 1 साल तक के लिए कहते हैं कि 6 माह बाद भी करें अगर बहुत ऐसा सीवियर केस है, और यूजुअली हम 1 साल बाद रिकमेंड करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं होता, इट्स वेरी सेफ। अगर इसके बाद पीलापन और मजीद आपका अभी भी दिख रहा है, कोई आपका पानी का इस्तेमाल ऐसा है जिसकी वजह से भी आपका पीलापन है, कोई और वजह भी हो सकती है, इंटरनल स्टेनिंग्स भी होती हैं पेशेंट्स की, उन सूरत में हम उनको ऑप्शंस देते हैं कि आप वाइटनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहिबा।